कल जैसे हमने कहा था, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो फेसबुक लाइव होने के बाद में मेरे एक पंजाबी भाई हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा, मैडम आपने महावीर का तो सब कुछ अर्थ बताया, महावीर मतलब जो सबसे बड़ा वीर है, लेकिन हम पंजाबियों में जो वीर जी है, जो बड़ा भाई है, उसको हम वीर जी कहते हैं। तो इस हिसाब से तो हनुमान जी हमारे लिए बड़े भाई की तरह हुए। तो बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, हनुमान जी हमारे लिए एक बड़ा भाई की तरह है। हमने अभी रक्षाबंधन मनाई थी। रक्षाबंधन में भाई बहन की रक्षा करने का वचन लेता है, उसकी रक्षा करता है, उसको रक्षा सूत्र में बांधता है। अगर आप आज भी किसी शहर में प्रवेश करते हैं और गाँव में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे लिखा होता है, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। मतलब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए इस शहर में, इस गांव में आप प्रवेश करिए। और आप जैसे ही किसी गांव में प्रवेश करते हैं, इवन आप बिलासपुर की बात करिए, आप बालाघाट की बात करिए, जब आप बाई रोड से जाते हैं तो आपको एक बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति गांव के और शहर के प्रवेश द्वार पर दिखती है। और वह मूर्ति लगाने का मतलब यह रहता है कि वो हमारे वीर जी हैं और जो इस गांव की और इस शहर की रक्षा करें। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि श्री हनुमान जी, महावीर जी हम सब की ज़िंदगी में बड़े भाई की तरह हमें आशीर्वाद देते रहें और स्नेह देते रहें। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो श्री हनुमान चालीसा है वो भक्ति परंपरा का एक रूप है। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी गई थी और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि के ही अवतार हैं। जनश्रुति ऐसी मानी जाती है कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई थी और चूंकि संस्कृत में जन सामान्य का उतना अधिकार नहीं था, तो इसलिए वाल्मीकि जी का पुनर्जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने सरल अवधि भाषा में जन सामान्य के लिए लोगों तक पहुंचने वाली तुलसीदास कृत रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और बहुत सारे और भी अधिक सारे ग्रंथों की तुलसी बाबा जी ने रचना करी। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जो निरक्षर रहे, जिनको अपना नाम भी लिखता नहीं आता था, पर जो हमारी अखंड रामायण की मंडली में और सुंदरकांड के पाठ में उनको वो सुंदरकांड और रामायण साफ स्वर, दोहा, चौपाई, छंद और सोटा के सहित सब कुछ याद था। तो जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए जो भक्ति परंपरा होती है, उसके लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। और हनुमान चालीसा की 40 पद है, 40 चौपाई हैं। और जो पहली 10 चौपाई है उसमें हनुमान जी की शारीरिक सुंदरता, मानसिक सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता, सभी सुंदरता का वर्णन पहली 10 चौपाई में तुलसी बाबा जी ने बहुत ही प्यार से करी है। और अगर हम इसको अपने परिवार प्रबंधन के रूप में देखते हैं और अगर व्यवहारिक प्रबंधन के रूप में देखते हैं, तो आप देखिए, हम जब किसी के घर जाते हैं या हम किसी से ऑफिस में मिलने जाते हैं या हम कहीं पे कॉरपोरेट ऑफिस में किसी से कुछ काम में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जाते से ही अपने काम की बात शुरू नहीं कर देते हैं। पहले हम, ठीक है, शारीरिक सुंदरता का वर्णन करना हम सामान्य व्यक्तियों के लिए, तो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम जब किसी के घर में जाते हैं तो पहले हम आसपास के उसके ऑफिस के इंटीरियर पे निगाह घुमाते हैं, उस व्यक्ति के घर के किसी एस्थेटिक सेंस की तारीफ करते हैं या घर के परिवार के सदस्य की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ की तारीफ करते हैं। मतलब तुलसी बाबा ये बता रहे हैं कि आपको अपने जीवन में, अपने परिवार में अगर व्यवहारिकता, कुशलता लाना है, तो आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सांवेगिक गुणों की आप उनकी तारीफ करिए और उनकी प्रशंसा करिए। तो यहाँ भी हम हनुमान जी की तारीफ करते हुए आइए श्री हनुमान चालीसा में प्रवेश करते हैं। और आज 6वीं चौपाई को हम लेते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ये जो शंकर सुवन केसरी नंदन, पहले मैं आऊँगी केसरी नंदन पर। केसरी नंदन मतलब जो केसरी जी के पुत्र हैं। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, लेकिन जब उन्होंने भौतिक जगत में जन्म लिया था
देखिए, हम सभी के आध्यात्मिक माता पिता भी होते हैं और भौतिक माता पिता भी होते हैं। तो जो हनुमान जी के जो आध्यात्मिक माता पिता थे वो वायु थे, लेकिन जो भौतिक माता पिता थे वो अंजनी और केसरी थे, जो वानरों के रूप में पैदा हुए थे। तो जो हनुमान जी है वो केसरी नंदन है। देखिए, जब पुत्र के गुणों की आपको तारीफ करना रहती है तो पिता का नाम भी आता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो बच्चा रहता है वो परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। तो मैं पेरेंटिंग में हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को ये बताती हूँ कि आपका नाम आपके बच्चे की सिर्फ मार्कशीट के साथ ही नहीं जुड़ा है। हम जो कुल और वंश और ये सब हम अपने गुणों की बात करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो अगर आपको अपनी पीढ़ी में कोई एक अच्छा गुण दिखाई दे रहा है तो उस गुण को आप आगे बढ़ाते जाइए, परिमार्जित करते जाइए। और अगर आपको अपनी पीढ़ी में कोई एक ऐसा गुण दिखाई दे रहा है, इवन पिछली पीढ़ी में भी कोई ऐसा गुण दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके परिवार में लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है, बिना किसी बातों पे घर में तलवारें निकल जाती हैं, तो अगर आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि नहीं ये हमारे परिवार की विशेषता है, हमारे परिवार के जो स्पेशली जो पुरुष वर्ग हैं उनको ये गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है, तो उस गुण को, उस अवगुण को कम करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि वो अगली पीढ़ी में वो अवगुण ट्रांसफ़र ना आए। क्योंकि हनुमान जी का नाम अगर केसरी नंदन है तो आपके बच्चे के साथ भी आपका नाम जाता है, आपके जीन्स जाते हैं और आपका एनवायरनमेंट जाता है। अब जो शंकर सुवन, ये जो शंकर सुवन है, अगर इन दो शब्दों की अगर मैं अपने हिसाब से व्याख्या करती हूँ तो मुझे लगता है इसमें 2 या 3 एपिसोड भी इसके लिए कम पड़ जाएंगे। कहा जाता है कि श्री हनुमान जी हैं वो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। भगवान शिव के अलग अलग अवतार हैं, उसमें से शंकर जी भी एक अवतार है, लेकिन जो भगवान शिव का जो 11वां अवतार है, 11वां रुद्र अवतार है, वो हनुमान जी हैं। और क्योंकि वो उनके अवतार है, अगर पुत्र में पिता के जीन्स आते हैं तो वैसे ही हनुमान जी में भी शंकर जी के भी तो गुण आएंगे। और अगर हम ये बात करते हैं कि हनुमान जी शंकर जी के अवतार है तो रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार है। और जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना करी थी, और इवन आज भी जो शैव मत को मानने वाले हैं और जो शिव मत को मानने वाले हैं, उन दोनों के बीच में हमेशा मतभेद रहता है पूजा पाठ के, कि हम शिव के समर्थक हैं या हम विष्णु के समर्थक हैं। लेकिन तुलसी बाबा ने बताया है कि जहाँ हरि है वहाँ हरिहर होगा। हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब महादेव। इसीलिए जो शंकर जी हैं, शंकर जी के अवतार हनुमान जी आए जब त्रेता युग में ये रचना हुई, और जब विष्णु जी के अवतार क्या हुए, रामचंद्र जी रहे, और दोनों शुरू से ही हमेशा एक दूसरे के साथ में रहे। तो शंकर सुवन, और शंकर सुवन शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। तो अगर हम आज एक शिव परिवार की बात करते हैं तो शिव परिवार आज की डेट में संयुक्त परिवार के रूप में सबसे बड़ा एक पॉजिटिव उदाहरण है। आज देखिए, जो संयुक्त परिवार में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और ये पिछले 5 महीनों से अपनी ये जो मेरी काउंसलिंग चल रही है, स्पेशली ये जो कोरोना के बाद में, कोविड-19 के बाद में जो हमारे परिवारों में अशांति हो रही है, तनाव हो रहा है, फाइनेंशियल डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि व्यापार बंद पड़े हुए हैं, प्रतिष्ठान बंद पड़े हुए हैं, लोगों के पास पैसों की आवक नहीं है, लेकिन वो ही परिवार सरवाइव कर पा रहे हैं जिनके पास संयुक्त परिवार का साथ है। छोटा भाई बड़े भाई को सपोर्ट कर रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो शिव परिवार है वो संयुक्त परिवार की महत्ता को हमको बताता है। और आज हम जो बचे हुए हैं, इवन जो हमारा भारत बचा हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि हम परिवार में रहते हैं। तो अगर हमको अपने देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, तो इस परिवार नामक संस्था को हमको बचाना होगा। अब देखिए, सावन का महीना आ गया है, अभी तीजा की पूजा शुरू हो जाएगी, फिर इसके बाद ऋषि पंचमी आएगी, फिर गणेश जी की पूजा होगी। आज हमारे हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं में अगर किसी एक भगवान की पूरे परिवार के रूप में पूजा होती है तो वो शंकर जी के परिवार की है। आज शादी योग्य हर कन्या के लिए
तीजा का व्रत, हरतालिका का व्रत शादी के बाद भी और शादी के पहले रखने की भी कई समाजों में परंपरा है। और ये माना जाता है कि पति मिले तो महादेव जैसा मिले, भोले भंडारे जैसे मिले। लेकिन अगर हम शंकर जी के बाहरी रूप को देखेंगे तो शंकर जी का रूप तो कितना औघड़ है, एक सन्यासी का है। सन्यासी जो सन्यास लेते हुए भी संसार में रह रहा है। आप देखिए, शंकर जी के रूप को देखते हुए पार्वती की माँ मैना बारात के समय चक्कर खाकर नीचे गिर गई थी कि अरे बेटा, तूने कैसा पति पसंद कर डाला, जिसके गले में नरमुंड माला है, गले में सर्प का हार है, बैल भूत पिशाच गण जिसके बाराती हैं। लेकिन ये जो शंकर जी हैं हमको बताते हैं कि समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, जिसे कोई नहीं पूछता, उसे शंकर जी अपने साथ रखते हैं। तो शंकर जी घर के मुखिया होने के नाते हमें यह संदेश देते हैं कि हमको सहिष्णु बनना पड़ेगा, हमको लोगों के दोषों के साथ उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए परिवार में जो घर का मुखिया हो, आज की डेट में मुखिया सिर्फ पति नहीं रहता है, आर्थिक रूप से पत्नियों की भी भागीदारी है। और मैं तो मानती हूँ कि पति पत्नी दोनों ही घर के मुखिया होते हैं। कोई घर का मुखिया होता है, कोई बाहर का मुखिया रहता है। तो आपको परिवार में शंकर जी के समान जो कमज़ोर हो, जिनको आपकी ज़रूरत हो, आपको उनको साथ लेकर चलना है। आपको उनके ऊपर बल का प्रयोग नहीं करना है, उन पर अपनी शक्ति नहीं बताना है। और शंकर जी क्या है, जो विष है वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण कर लेते हैं तो उनका गला क्या होता है, नीला हो जाता है, और वो नीलकंठ कहलाते हैं। और विष्णु पुराण में यह वर्णन है कि जब शंकर जी को जो जहर पिया और जो विष के कारण जो उनको जलन हुई, तो माता पार्वती ने माँ के रूप में अपने दूध से उस जलन को शांत किया था। तो अगर इस कथा का, इस रूपक का हम अर्थ जानने की कोशिश करें कि हर परिवार में माता पिता दोनों पेरेंट्स में पत्नी सिर्फ पत्नी नहीं होती है, वो माँ होती है, वो पूरे परिवार का पोषण करने वाली होती है। इसीलिए आज भी घरों में जब बेटी की शादी होती है, वहाँ हमारे महाराष्ट्रियन परिवारों में स्पेशली लड़की को अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति देकर, साथ में जिसमें कलछली रहती है, वो लेकर पूजा करने के लिए, उसके देवघर में रखने के लिए साथ में उसको दिया जाता है कि बेटा तू जहाँ भी जा, अन्नपूर्णा के रूप में घर का पालन और पोषण करे। तो पार्वती जी हैं वो जो अन्नपूर्णा का रूप है, और पार्वती ना सिर्फ पत्नी है, वो माँ के रूप में भी शंकर जी को उसने दूध पिलाकर उनके विष की तीव्रता को कम किया था। तो अगर घरों में मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसमें पति बहुत ज़्यादा क्रोधित है, और हमारे यहाँ जो पुरुषों की जो अपब्रिंगिंग इस तरह से की जाती है, उनको यह बताया जाता है कि आप जब चाहो अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकाल सकते हो। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपका पति क्रोधित है, क्रोध ज़्यादा करते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, तो ईश्वर ने आपको दूत के रूप में आपके उसमें एक नम्रता दी है, आप में एक शीतलता दी है, तो आप उसके विष को कम करने की हिम्मत रखते हैं, और पति पत्नी के बीच का जो आपस का जो वैमनस्य है, आप उसको दूर कर सकते हैं। और अब आप शंकर जी के परिवार को देखिए, शंकर सुवन, शंकर के अवतार जो हनुमान जी हैं, तो जो उनका परिवार है वो क्या है, शंकर जी का वाहन कौन है, नंदी बैल है। आप मंदिर में जाते हैं, सामने नंदी जी बैठे हुए रहते हैं। पार्वती जी जो जगदम्बा की प्रतीक है, उनका वाहन कौन है, सिंह है। कार्तिकेय का वाहन कौन है, मोर है। गणेश जी का वाहन कौन है, छोटा सा चूहा है। और शंकर जी अपने गले में सर्प का हार डाल के रखे हैं। तो अगर हम चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से देखते हैं, तो जो सिंह है वो बैल को खाता है, सांप है वो चूहे को खाता है, मोर है वो सांप को खाता है। मतलब एक ही परिवार में एक दूसरे को खाने वाले, एक दूसरे पे आक्रमण करने वाले 5 लोग मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सभी लोग परस्पर बैर भाव को छोड़कर सभी लोग शांति से रह रहे हैं। मतलब क्या है, परिवार में, हमारे परिवार में विषमताएं जरूर होती हैं, बहुत सारी बातें हमको एक दूसरे की पसंद नहीं आती हैं, लेकिन जब शंकर जी का परिवार इतनी विषमताओं में रहकर शांति से रह सकता है,
तो हमारे परिवार में भी अगर कुछ कम ज़्यादा होता है, अगर हमको अपने पति की कोई बात पसंद नहीं आती है, पत्नी को पति की बात पसंद नहीं आ रही है, पति को पत्नी की बात पसंद नहीं आती। आप देखिए शंकर जी की पत्नी माँ सती कितनी हठी थी, पति के मना करने के बावजूद भी अपने पिता हिमालय के यज्ञ में गई और जहाँ अपमान ना सहन कर पाई तो यज्ञ कुंड में जाकर उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया। उसके बावजूद भी शंकर जी ने हर जन्म में सती का ही साथ मांगा है। और शंकर जी का क्रोध जब बरसता है तो वो तांडव की तरह बरसता है। लेकिन शंकर जी तो सब कुछ छोड़कर शिव पुराण में बताते हैं कि वो हिमालय में बैठे हुए हैं, और जो पार्वती जी है शंकर जी के क्रोध को सहन करते हुए, एक बेटा ऐसा है जिसको इतनी ज़्यादा भूख लगती है गणेश जी की वो हमेशा खाते ही रहते हैं, दूसरा बेटा ऐसा है कि जो मोर में ही घूमता रहता है, और इतनी सब विषमताओं को भी रहकर पार्वती जी मुस्कुराते हुए अन्नपूर्णा और जगजननी का रूप धारण करके परिवार का पालन पोषण करती रहती हैं। तो इसीलिए हर माता अपने आप में अन्नपूर्णा देवी है, और जो कार्तिकेय है वो शौर्य और यौवन के देवता है। गणेश जी कोई भी कार्य शुभ करिए तो आपको गणेश जी का आपका तो ध्यान करना ही पड़ता है। रिद्धि सिद्धि उनकी बहू है और शुभ लाभ उनके नाती पोतों हैं। तो इतना जहाँ हंसता खेलता परिवार है तो वो विषमताओं से भरा हुआ है। तो हनुमान जी ये बता रहे हैं, हनुमान चालीसा में बताया जा रहा है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, कि जो शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार है। तो अब आप अगर अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और घर में अगर कभी बहुत सारा घर है, जीना है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अगर घर है तो समस्याएं तो होंगी, जीवन है तो चुनौतियां तो होंगी, विषमताएं तो होंगी। तो कभी भी घर में बहुत ज़्यादा अशांति हो जाती है, तनाव हो जाता है, तो हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार को उनका मन में ध्यान कर लेना, उनका मनन कर लेना, उनका चिंतन कर लेना, और अपने बच्चों को भी बताइए कि ज़िंदगी में अगर जीना है तो विषमताओं के साथ, चुनौतियों के साथ जीना पड़ेगा। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोविड-19 ने हमको ये सिखा दिया है कि हमको प्रकृति के साथ किस तरह से सामंजस्य बनाकर जीना है। हमको ये समझ में आ गया है कि अब ज़िंदगी EMI पे नहीं चलेगी, अब हमको अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना होगा, हमको मिनिमल के कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा। और जो हमारे पूर्वज कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण खाओ, तो आपको अपने बच्चों को थोड़ा सा धैर्यवान बनाना है, संस्कारवान बनाना है, ऊर्जावान बनाना है और आशावान बनाना है। और अगली पंक्ति में गोस्वामी बाबा जी कहते हैं तेज प्रताप महाजगवंदन, जिसका प्रताप बहुत तेज है और जग में जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है वो कौन से भगवान जी हैं? वो हनुमान जी हैं। राम लला को तो मंदिर बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, श्री कृष्ण के लिए द्वारका में बड़ा सा मंदिर बनाना पड़ता है, लेकिन जो हनुमान जी है वो बहुत भोले बाबा के अवतार है। मेरी दादी हमेशा बोलती थी हनुमान जी को तो भोली पूजा की ज़रूरत होती है, सादी पूजा की ज़रूरत होती है। मतलब क्या है, भक्तों ने क्या किया है, मंदिर में आप देखिए हनुमान जी के मंदिर गांव-गांव में जाइए, एक मूर्ति की भी ज़रूरत नहीं है, एक गोल पत्थर में सिंदूर और तेल का लेपन कर दिया और उसको पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिया और हनुमान जी खुश हो गए और हनुमान जी की वहाँ पूजा होने लगी। स्वामी रामदास समर्थ ने जब हमारा देश परतंत्र था तो हनुमान जी के माध्यम से, व्यायामशाला के माध्यम से, अखाड़ों के माध्यम से जो हमारे देश में जन जागृति का बिगुल फूका था वो हनुमान मंदिर के कारण ही हुआ था। तो एक ये ऐसे भगवान है जो कि तेज प्रताप है, महाजगवंदन है। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर मंदिरों की संख्या अगर हिंदुओं धर्म की मानी जाए तो वो सबसे ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर की मानी जाती है। इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। देखिए क्या कहा था, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। आपने क्या कहा था शुरू में, विद्या बल भी मिले, विद्या भी मिले, बुद्धि भी मिले शुरू की चौपाई में। अब 7वीं चौपाई में क्या बोल रहे हैं गोस्वामी बाबा, विद्यावान गुणी अति चातुर, कि मनुष्य को विद्वान तो होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, बुद्धि भी होना चाहिए, बल भी होना चाहिए, पर अभी उन्होंने विशेषण लगाकर उसको क्या बोल दिया है, विद्यावान गुणी अति चातुर,
मतलब आप पढ़े लिखे हो, आपके पास विद्या है, आपके पास बल है, पर आपको चतुर होना जरूरी है, आपको गुणी होना जरूरी है। विद्वान तो रावण भी था, सारी शक्तियां उनको आती थी। विद्वान तो कंस भी थे, उनके पास भी सारी शक्तियां थी, सारा नॉलेज था। रावण ने तो शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी है। संस्कृत के परम विद्वान ज्ञाता थे, उनको ज्योतिष आता था, उनको वास्तु आता था, पर वो गुणी नहीं थे, वो चतुर नहीं थे, क्योंकि उनको यह जिस भी व्यक्ति ने अपनी विद्या का उपयोग किसी दूसरे के विनाश के लिए किया है, तो तुलसी बाबा बोलते हैं कि वो चतुर नहीं हो सकता है। और वहीं श्री हनुमान जी बाबा विद्यावान थे, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, ब्राह्मण थे। आप याद करिए, जब सुग्रीव से मिलने रामचंद्र जी जाते हैं तो ब्राह्मण के वेश में संस्कृत में जो बात करते हैं वो हनुमान लला ही रामचंद्र जी की पहचान जानने के लिए आते हैं। तो वो विद्या के भी जानकार थे, पर वो चतुर थे। उन्होंने एकदम से आक्रमण करने नहीं बोला राम और लक्ष्मण के लिए, उन्होंने कहा पहले मैं जाकर राम और लक्ष्मण की परीक्षा लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये वास्तव में कौन वीर है जो किष्किंधा पर्वत में यहाँ आ रहे हैं। तो आपको विद्या की जानकारी तो होना चाहिए, लेकिन उस विद्या का उपयोग अपने बच्चों को आपको बताना है कि कहाँ और कैसे करना है। जैसे अभी डिजिटल लर्निंग का समय आ गया है, हर जगह ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। बच्चे पहले भी मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा उनका नेट में समय जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का इंटरनेट में समय बहुत ज़्यादा जा रहा था। और अभी ऑनलाइन लर्निंग के कारण हमको ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कि बच्चे व्हाट्सएप पे टाइम डाल रहे हैं, कि सोशली मीडिया में ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको अपने बच्चे को बताना है कि आपको विद्या का उपयोग तो करना है, लेकिन विद्या का उपयोग आपको किस तरह से करना है, उसके लिए आपको चतुर बनना पड़ेगा। आपको यह जानना पड़ेगा कि आप किस समय किस तरीके से आप इस चीज़ का आप उपयोग कर सकते हैं। और राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो अपने आप को हमेशा दास और सेवक के रूप में रखते हैं। उनके मन में कोई भी होड़ नहीं है कि मुझे बड़ा सिंहासन मिलना चाहिए या मेरे पास बड़ी जगह बैठने की होना चाहिए। वो तो हमेशा श्री राम के चरणों में अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य है राम काज करिबे को आतुर। उनको राम का कार्य करते रहना है। राम काज का अर्थ है कि जो भी श्रेष्ठ व्यवस्था हो, जो भी उत्तम व्यवस्था हो, और ऐसा आप जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी संकल्प किया है उसे आपको करने के लिए आतुर होना चाहिए। जैसे अगर आज मैंने एक संकल्प लिया है कि मुझे रोज़ आपसे 20 या 25 मिनट मिलना है और हम आपस में मिलकर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं और कैसे उसको अपना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ अगर मेरे लाइफ में बाधा आ भी रही है तो मैं अपने उस राम काज को करने के लिए मैं अपने उस कार्य को फोकस करते रहूं और किसी भी तरह से उस कार्य को मैं संपादित करूं। तो इस 7वीं चौपाई में हनुमान जी ये संदेश देते हैं कि आपके जीवन का जो भी लक्ष्य हो, जो भी फोकस हो, आप जो भी, और एक बात मैं आपको बताऊं, आप जब भी कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो शुरू में बाधाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन जो बाधाओं से नहीं डरता है वो महावीर होता है, वो विजयी होता है। तो हनुमान चालीसा का इस 20 और 25 मिनट के सत्संग के बाद 7 मिनट बैठकर एक बार पठन मनन और चिंतन जरूर करिएगा और शंकर जी के परिवार के आदर्शों को अपने परिवार में लाने का कोशिश करिएगा। तभी हर मन में राम होगा और हर परिवार अयोध्या बनेगा। इसी के साथ ही कल फिर से मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी हनुमान चालीसा की आगे की चौपाइयों के लिए। तब तक जय श्री राम, मारुति नंदन की जय। ईश्वर आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, नियमों का पालन करते जाइए और हनुमान चालीसा के द्वारा अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाते जाइए। ईश्वर आपका कल्याण करेगा। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।